तो पहले लेक्चर में हमने किया था प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आज हम करेंगे प्रिज्म के ही प्रॉपर्टी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है। आपने रेनबो देखी है, आपने 10th में प्रैक्टिकल भी किया है, और कई बच्चों ने लाइट के सामने, सूरज की लाइट के सामने प्रिज्म रख के वाइट शीट पे उसके स्पेक्ट्रम भी बनाया कि 7 कलर आते हैं या नहीं आते। इसी चीज को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन लाइट। वही हम करने जा रहे हैं। सारे बच्चों ने देखा है, जो 12th में पढ़ते हैं उन्होंने देखा, जो लेमैन है उसने भी देखा हुआ है कि इंद्रधनुष होता है, ठीक है, जिसको हम रेनबो बोलते हैं, वो सभी बच्चों ने देखी है। तो उसी चीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो टॉपिक है आज का डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, जब हम प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। डिस्पर्शन, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग of white light into its constituent color. After refracting through prism. जब प्रिज्म से ये पास करें तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है कलर लाइट। तो देखो ये है प्रिज्म, इसमें से वाइट लाइट की तो सबसे ज्यादा डिविएट होगा वायलेट कलर, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 कलर में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये हमारा स्पेक्ट्रम बन गया। बीबीआर जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि 7 कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट में हो जाता है। सबसे कौन सा कलर ज्यादा डिविएट कर रहा है, वायलेट, और कम कौन सा कर रहा है, रेड। वायलेट कलर डिविएट एट more angle and a red color at least angle after refraction. वायलेट कलर ज्यादा डिविएट कर रहा है और रेड कलर क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों होता है। आज तक आपने देखा है कि जब भी प्रिज्म से हम लाइट पास करते हैं तो वायलेट कलर नीचे आ जाता है और रेड कलर कम होता है। ऐसा क्यों हुआ, कि कोई बच्चे को पता है, कोई बच्चा बता सकता है। ऐसा इसलिए होता है, वही हम साइंटिफिक रीजन यहां आपको बताएंगे क्या इसका कॉज है। According to Cauchy's principle, Cauchy's relation between a refractive index mu and wavelength lambda, mu is equal to a plus b by lambda square c by lambda 4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा
वेवलेंथ ज्यादा हुई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर ये कम हुई वेवलेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक और रिलेशन पढ़ा अपना, डिविएशन एंगल इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, न्यू माइनस 1 इंटू एक। जब हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था तो एक रिलेशन ये भी आया था, ये होता है डिविएशन एंगल, जिस एंगल के ऊपर ये डिविएट कर रहे हैं। हमने एमरजेंट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था और इंसिडेंट को फॉरवर्ड किया था, जो एंगल बनता है उसके बीच, उसी को बोलते हैं डिविएशन एंगल। उसका रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ ये है। अब देखो लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है वायलेट की, वो कम है किससे, रेड से। तो इसका मतलब क्या होगा, जो न्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड का, वो कम होगा किससे, वायलेट से। तो इस रिलेशन से ये चीज पता चल गई। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर न्यू कम है तो इसका मतलब डिविएशन रेड की कम होगी किससे, वायलेट से। दस वायलेट कलर deviate at more angle than red angle, red color, ठीक है, देन द एंगल बाय द रेड कलर। ये अंडरस्टूड है, ये जो डिविएशन वायलेट कलर की है वो ज्यादा है रेड कलर से। क्यों, इन रिलेशन से हमें पता चल गया। ठीक है, सभी को यहां तक कोई समझ आ गया, कोई चीज का डाउट। इसके बाद हम कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, कब होती है, जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल लाइट के पाथ में आता है जिसकी वेवलेंथ, जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से कम है, तो वो लाइट जो होगी वो स्कैटरिंग हो जाएगी। अगर पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम किसी का साइज लाइट की वेवलेंथ से कम है तो तब स्कैटरिंग होती है। और जो पार्टिकल बिगर देन द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो स्कैटरिंग डज नॉट अकर, तब स्कैटरिंग नहीं होगी। तो स्कैटरिंग देन द particles, molecule extra having size less than wavelength of light comes in its path, तो scattering occur. An object, if object bigger than size of the wavelength of light come in its path, then scattering does not occur.
समझो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा है, तो जब ये इससे टकराएगी तो ये स्कैटर हो जाएगी। एक साइड ये वाली वेवलेंथ आ जाएंगे, एक साइड ये वाला, ठीक है। ये स्कैटर्ड लाइट, scattered light, normal light. According to Rayleigh, intensity I of the scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength, that is lambda. तो I is proportional to 1 by lambda की पावर 4। समझाइए यहां तक। स्कैटरिंग कब होती है? जब कोई भी पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ से कम हो और उसके रास्ते में आ जाए तो स्कैटरिंग होगी। अगर लाइट की वेवलेंथ से ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है तो स्कैटरिंग नहीं होगी। और रिले, अकॉर्डिंग टू रिले, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट ये डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, जहां तक कोई डाउट? इसी के बेसिस पे आगे हम करेंगे ब्लू कलर ऑफ द स्काई और रेड कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो इसके बाद, स्कैटरिंग के बाद, हम करेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई के आसमान का नीला कलर क्यों होता है, नीला रंग क्यों होता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। Blue color of the sky is due to scattering of light. Sky is due to scattering of blue color. ठीक है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रिले intensity of I of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength, lambda. That is, I is inversely proportional to lambda की पावर 4। आपको पता है लैम्डा जो ब्लू कलर का है, इट इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर। अगर वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट आई बी इज greater than IR. Does blue color scatter more? Blue color
scattered more, hence color of sky is blue. Sky is, अब यहां तक कोई डाउट कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है आपको पता चल गया? कैसे पता चला? लैम्डा के, क्योंकि रिले ने जो रिलेशन दिया है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। जिस चीज की पावर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी उसकी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है भाई एज कंपेयर टू रेड कलर, तो ब्लू कलर जो होगा वो ज्यादा स्कैटर होगा, इसलिए हमें कलर ऑफ द स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है। अब ये नहीं है कि पूरा नजर, जब आप सनराइज देखो सनसेट देखो तो रेड होता है, वो ऐसा क्यों है? तो रेडिश कलर, अगला है रेडिश कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनसेट देखो भाई, ये अर्थ है, ये है अर्थ, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। मॉर्निंग के बाद और इवनिंग से पहले अगर लाइट हो तो वो कम पाथ, जहां से जहां तक पाथ कम है, और इसी को अगर हम यहां सनराइज के टाइम देखें तो इसको ज्यादा, इसको कवर करना पड़ेगा जहां तक आने के, ये पाथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है? तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, the light has traveled more distance, thus blue color जो होता है scatter in the path, scattered in the path, and only a red color left. Thus color of the sky is reddish during sunrise and sunset। आगे बच्चों समझ यहां तक? ठीक है।